सो हरे कृष्णा डियर फ्रेंड्स, डियर डिवोटीज़, मित्रों, प्रिय मित्रों। तो पिछले सेशन में हम सब लोगों ने भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 28वें श्लोक तक हमने अध्ययन किया था। थोड़ी बहुत वार्तालाप की थी, थोड़ी चर्चा की थी। तो आज के सेशन में हम कुछ अन्य श्लोकों पर को अध्ययन करेंगे और उनको समझने का प्रयत्न करेंगे स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के दिए गए तात्पर्यों के द्वारा और उनकी शिक्षाओं को मन में याद करके। तो एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद्भगवद्गीता की जय। तो 28वां श्लोक हम सब लोगों ने पढ़ा था, अध्ययन किया था। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो अगला जो श्लोक है वो भी बहुत अर्जुन जी, हम देख रहे हैं अर्जुन जी की जो स्थिति है वह उनकी जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है और अर्जुन जी उसका वर्णन जो है भगवान श्री कृष्ण से कर रहे हैं। तो अगला जो श्लोक है 29वें नंबर का, बहुत अच्छा, बहुत भव्य। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडिवं श्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडिवं श्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडिवं श्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। बहुत ही भव्य श्लोक। वेपतुः शरीर का कंपन, च भी शरीरे शरीर में मेरे, रोमहर्षः रोमांच, च भी जायते उत्पन्न हो रहा है, गांडिवम अर्जुन का धनुष गांडिव, श्रंसते छूट या सरक रहा है, हस्तात् हाथ से छूट या सरक रहा है, श्रंसते हस्तात् हाथ से छूट रहा है, त्वचा च भी एव निश्चय ही परिदह्यते जल रही है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण को वर्णन कर रहे हैं, हे कृष्ण भगवान, हे कृष्ण, हे केशव। अर्जुन जी वर्णन कर रहे हैं, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, अपने मित्र को, अपने सखा को, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रोमहर्षश्च जायते वेपथुश्च शरीरे में, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। इतने लक्षणों का वर्णन अर्जुन जी ने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण को किया। तात्पर्य में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है।
दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन जी के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से यह भी स्पष्ट है वह इतना अधीर हो गए थे कि उनका विख्यात धनुष गांडी उनके हाथ से सरक रहा था और उनकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्म है। तो ये सारे लक्षण तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। All these are due to a material conception. Very nicely स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बताते हैं। देहात्म बुद्धि, मनुष्य जो है वो सदा देहात्म बुद्धि मनुष्य का जो कंसेप्शन, मनुष्य की जो सोच सदा किस पे सीमित रहती है? देहात्म। मैं, मेरा शरीर और शारीरिक जो कंसेप्ट देहात्म बुद्धि। तो शरीर में दो प्रकार से का कंपन होता है। अर्जुन जी का शरीर काँप रहा है और स्वामी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं ऐसा दो अवस्थाओं में होता है। या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय, यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक किसी प्रकार का आध्यात्मिक ईश्वर से संपर्क या कोई बहुत साक्षात्कार किसी आध्यात्मिक अवस्था में, कोई दिव्य साक्षात्कार होने की अवस्था में, आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। ऐसा शरीर का कांपना और रोम का खड़ा हो जाना, रोमांच और त्वचा का जलना, यह सब या तो दो प्रकार से कंपन होता है। रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं, या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। तो दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस अवस्था में अर्जुन जी के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण, अपनी जीवन की हानि नहीं। अर्जुन जी इतने दुर्बल नहीं हैं, वे एक महान वीर योद्धा हैं, परंतु दूसरे जीवों की, अपने भी जो उनके पक्ष से जो योद्धा लड़ रहे हैं, योद्धा और जो सैनिक लड़ रहे हैं, और दूसरी ओर से भी एक जो वीर पुरुष होते हैं और महावीर, अर्जुन जी तो महावीर, वे कभी भी अपने प्राणों की, उनको अपने प्राणों के जाने का कभी भय नहीं सताता और सत्य के मार्ग पर वे खुशी खुशी अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। परंतु यहाँ पर जो भय अर्जुन जी को उत्पन्न हो रहा है वे जीवन की हानि, और किन जीवों की हानि, किन के जीवनों की हानि? जो उनसे लड़ने के लिए, और उनके पक्ष के भी अनेक सैनिक और दूसरे पक्ष के भी जो अनेक सैनिक जो युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी मृत्यु को स्मरण करके अर्जुन जी का जो है, अर्जुन जी की स्थिति ऐसी हो रही है। अन्य लक्षणों से यह भी स्पष्ट है वह इतना अधीर हो गया था। और यहाँ जैसा यहाँ पे वर्णन है, गांडीवम श्रमसते हस्तात, गांडीवम श्रमसते, गांडीव जो अर्जुन जी का जो विख्यात महान योद्धा, अर्जुन जी का जो विख्यात शस्त्र धनुष जो है, धनुर्धर, महान धनुर्धर जो अर्जुन जी, उनका जो धनुष गांडीव वो बहुत ही विख्यात है। तो उनका विख्यात धनुष गांडीव उनके हाथों से सरका जा रहा था। तो अर्जुन जी का धनुष उनके हाथों से सरका जा रहा है, तो धनुष से बाण चलाकर युद्ध करने का तो इस अवस्था के अंदर प्रश्न ही नहीं उठता। वो अपने धनुष को भी भली भांति उसको संभाल नहीं सक रहे हैं। ऐसी जो अर्जुन जी इतने अधीर हो रहे हैं, वे इतने अधीर हो गए कि उनका विख्यात धनुष जो उनके हाथों से सरक रहा है और उनकी त्वचा में जलन हो रही है, यह सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य हैं। ये सब लक्षण यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर जो अर्जुन जी की जो स्थिति हो रही है वो एक अज्ञानता
निसंदेह अर्जुन जी अज्ञानता में नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण की दिव्य जो शक्ति हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की दैविक जो प्रकृति, दिव्य प्रकृति, जो जिसका शब्द मेरे मुख पर नहीं आ रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य प्रकृति, भौतिक प्रकृति, हम सब लोग मनुष्य, जो अधिकांश जो हम मनुष्य हैं, भौतिक प्रकृति के अधीन होकर हमारे अंदर ऐसे लक्षणों को देखा जाता है। परंतु यहाँ पर अर्जुन जी जो माया, इसको इसीलिए माया नहीं कहा जाएगा, इसको दिव्य, जो भगवान की दिव्य अंतरंगा जो शक्ति हैं, दैविक शक्ति, उसके द्वारा जो अर्जुन जी हैं यहाँ पर अपना देहात्म बुद्धि से के अंदर खो गए हैं और ऐसे लक्षण उनके शरीर में नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा श्लोक, वे पत्थुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम शंसते हस्ता त्वक्चैवा परिदह्यते। तो अगला जो श्लोक है, न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अगला भी बहुत अच्छा श्लोक, न च 30वें नंबर का जो श्लोक, न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। अर्जुन जी और आगे वर्णन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। नहीं शक्नोमि, समर्थ हूँ, अवस्थातुं, खड़े होने में, भ्रमति, भूलता हुआ, इव सदृश्य, तथा मैं, मेरा, मनः, निमित्तानि, कारण, पश्यामि, देखता हूँ, विपरीतानि, बिल्कुल उल्टा, विपरीतानि, निमित्तानि विपरीतानि, देखता हूँ, विपरीतानि, बिल्कुल उल्टा, केशव, हे केशी, असुर को मारने वाले। कृष्ण भगवान का अर्जुन यहाँ पे संबोधन कर रहे हैं केशव के रूप में। भगवान का एक नाम, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम केशव नाम से भी भगवान श्री कृष्ण विख्यात हैं, क्योंकि उन्होंने केशी नामक जो असुर का उन्होंने वध किया था। वृंदावन में आज भी एक बहुत विख्यात यमुना तट पर एक घाट है, केशी घाट, जहाँ पर भगवान ने केशी नामक असुर, जो एक घोड़े का वेश धारण करके भगवान श्री कृष्ण से को मारने आया था, उसका भगवान श्री कृष्ण और अन्य जो ब्रजवासी हैं उनको वो कष्ट देने के लिए आया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको, केशी नामक असुर को, इसीलिए भगवान जो अर्जुन जी है यहाँ पर उनको, कृष्ण भगवान को केशव नाम से संबोधन कर रहे हैं। विपरीतानि, बिल्कुल उल्टा, मैं यहाँ अब अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं यहाँ अब अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। मैं यहाँ अब अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। न च शक्नोमि अवस्थातुं, मैं यहाँ अब खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, और मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो अर्जुन जी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को वर्णन कर रहे हैं, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। पश्यामि विपरीतानि, मैं तो केवल भविष्य में अमंगल ही अमंगल देख रहा हूँ। अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण को वर्णन कर रहे हैं। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। अपने अधैर्य
के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। तो अपने अर्जुन जी इतने अधीर होते जा रहे थे और अपने अधैर्य के कारण वे युद्ध भूमि में अब खड़े रहने में भी असमर्थ थे और उनका मन इतना विचलित, उनका मन इतना अधीर हो रहा था कि वो इस मन की इस दुर्बलता के कारण उन्हें आत्मविस्मृति हो रही थी, अपने आप को भी वो भूल रहे थे, आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। तो बहुत अच्छा सिद्धांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर समझा रहे हैं। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति, निसंदेह प्रत्येक जो जीव है, प्रत्येक भौतिक जगत में प्रत्येक जीव, हम सब लोगों में भौतिक आसक्ति हमारे हृदय के अंदर विद्यमान है, जिसके कारणवश हम सब लोग इस संसार के अंदर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र काल में फंसे हुए हैं। तो परंतु स्वामी श्रील प्रभुपाद बोल रहे अत्यधिक आसक्ति, ऐसी मोहमयी स्थिति, अगर एक व्यक्ति बहुत अत्यधिक भौतिक चीज़ों में आसक्ति रखता है तो जीवन में निस्संदेह ऐसी परिस्थिति सामने आकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर वो वस्तु या हमसे जो है वो हम प्राप्त ना होने की परिस्थिति में मनुष्य जो है मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है, मोहमयी, अत्यंत मोहमयी। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भागवतम से भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, भागवतम से उल्लेख दे रहे हैं। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। तो अर्जुन जी इतना अत्यधिक आसक्त हो गए थे। प्रत्येक जो व्यक्ति वहाँ पर युद्ध करने के लिए एकत्रित था, भले ही चाहे वो उनके शत्रु ही क्यों ना हो, भले ही चाहे वो अधर्मी क्यों ना हो, और क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन जी का कर्तव्य था कि वे अधर्मी लोगों को उचित दंड देकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। परंतु अर्जुन जी उनके प्रति इतना आसक्त हो गए थे कि अर्जुन जी युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय ही प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी खुशी नहीं होंगे। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि शत्रु पर विजय पाकर भी वे निमित्तानि विपरीतानि शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। तो अर्जुन जी की जो स्थिति है वो बहुत ही गंभीर होती जा रही है और निमित्तानि विपरीतानि सब कुछ उनको अर्जुन जी को जो है विपरीत नज़र आ रहा है। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है, अनेक भौतिक कामनाएं हम सब लोगों के हृदय में वास कर रही हैं, अनेक जन्मों से अनेक भौतिक इच्छाएं हम सब लोगों ने हमारे हृदय के अंदर संजो के रखी है, और जब हमको वो इच्छाएं पूर्ण होती नहीं नज़र आती, अनेक इच्छाएं, अनेक भौतिक इच्छाएं, प्रत्येक मनुष्य हर परिस्थिति का स्वामी बनना चाहता है। अनेक भौतिक इच्छाएं, भौतिक कामनाएं हमारे हृदय में, और जब हम देखते हैं कि वो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, निमित्तानि विपरीतानि, तो मनुष्य जो है वो सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी वो सोचता है मैं यहाँ
क्यों हूँ। तो जब आदमी बहुत हताश, डिप्रेस्ड, फेलियर्स जो होते हैं, फेलियर्स हम उनको नाम देते हैं, हार जो है, परंतु वे भौतिक कामनाओं के कारण ही हम उन भौतिक कामनाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं, और जब हम उसमें असफल हो जाते हैं या असफल अपने आप को असफल होते देखते हैं, बाल्यकाल से अनेक सपने, भौतिक सपने हमने संजो के रखे होते हैं, और जब हम भविष्य में देखते हैं कि वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो हर प्रत्येक मनुष्य बहुत निराश हो जाता है, हताश हो जाता है और सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। तो अर्जुन जी उसी प्रकार युद्ध भूमि के अंदर अपने आप को भूलते जा रहे हैं। उनका जो धनुष है वो उनके हाथ से सरका जा रहा है, उनका सर चकरा रहा है, और वो सोच रहे हैं कि मैं क्यों यहाँ पे लड़ने आ गया, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने, आगे स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में जो हम देखते हैं, सबका जो रुचि है बाल्यकाल से मरने तक, प्रत्येक जीव की रुचि अपने आप के अंदर, अपने आप में, अपने स्वार्थ में, अपने आप में, अपने स्वार्थ में सबकी रुचि होती है। किसी की परमात्मा में, ईश्वर के अंदर किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण रुचि नहीं रखता किसी की भी परमात्मा। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। तो बहुत अच्छा सिद्धांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर समझा रहे हैं कि जो मनुष्य जो होता है, किसी की भी, हर प्रत्येक व्यक्ति अपने और अपने स्वार्थ में इतना लीन रहता है कि वो परमात्मा के अंदर उसकी कभी कोई रुचि नहीं रहती और वो परमात्मा के बारे में कभी भी चिंतन नहीं करता है। और इस कारण अपने और अपने स्वार्थ में, देहात्म बुद्धि में खोए रहने के कारण व्यक्ति पूर्णतया भूल जाता है कि उसका वास्तविक स्वार्थ, मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण है। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, भागवतम में ये वर्णन आता है। न ते विदु, अन्य शास्त्रों में व्यक्ति को मालूम ही नहीं होता कि उसका वास्तविक स्वार्थ ही भगवान है। यदि वो ईश्वर के लिए, ईश्वर को प्राप्ति के लिए, ईश्वर की सेवा के लिए यदि मनुष्य जीवन का निर्वाह करता है, तो वो अपने परमार्थ का काम करता है। व्यक्ति परमात्मा को भूलकर अपने परमार्थ को भी भूल जाता है और वो भौतिक कामनाओं की पूर्ति में इतना खो जाता है, इतना व्यस्त हो जाता है कि वो और जब उसको वो कामनाएं पूर्ण होती नज़र नहीं आती, तो वो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, मोहमयी स्थिति। मोहमयी, ये स्थिति प्रेम की वजह से नहीं हो रही है, प्रेम, ये स्थिति मोह की वजह से, मोहमयी। और यह स्थिति अत्यंत दुखदाई, मन को अप्रसन्न करने वाली, निरानंद। तो बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। बद्ध जीव, जितने भी जो जीव जो भौतिक संसार में हैं, बद्ध नित्य सिद्ध, और जितने भी सिद्ध लोग होते, सिद्ध जीव निरंतर परमात्मा के अंदर लीन रहते हैं। सिद्ध जीव सदैव, वे कभी नहीं भूलते कि, या वे उस अवस्था को प्राप्त कर लेते। बद्ध जीव भी भक्ति मार्ग को में चलकर सिद्ध जीव बनने का सामर्थ्य रखता है, और जब वो उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो उस अवस्था के अंदर निरंतर वो परमात्मा के चिंतन
में और परमात्मा की सेवा, ईश्वर की सेवा, विष्णु की सेवा में वो कभी नहीं भूलता है कि उसका वास्तविक स्वार्थ भगवान या भगवान की सेवा है। और उस अवस्था के अंदर वो कभी भी जो है उसको ऐसी भयावह स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। तो यहाँ पर अर्जुन जी भविष्य के अंदर जो समस्त योद्धा और सैनिक हैं उनकी मृत्यु को देखकर अत्यंत भाव विभोर हो गए हैं और उनका अधीर हो गए हैं, और वह यह मान चुके हैं कि जो विजय जो इस युद्ध से उनको प्राप्त होने वाली है वह केवल उनके दुख का कारण बनने वाली है। तो बहुत ही अच्छा श्लोक, न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। फिर 31वें नंबर का श्लोक, 30वें नंबर तक हमने 29-30, अब जो अगला जो श्लोक है और अर्जुन जी जो है वर्णन कर रहे हैं। 31, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, न कांक्षे नहीं चाहिए। न च श्रेयोनुपश्यामि, न च श्रेयोनुपश्यामि, श्रेय और प्रेय स्वामी श्रील प्रभुपाद जी सदैव अपनी शिक्षाओं में चर्चा करते हैं। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, हत्वा स्वजनम आहवे, न कांक्षे विजयम कृष्णा, न च राज्यम सुखानि च। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। सो बहुत अच्छा श्लोक। श्रेय कल्याण अनुपश्यामि, पहले से देख रहा हूँ। न च, न तो श्रेय कल्याण अनुपश्यामि, पहले से देख रहा हूँ। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं देख पा रहा हूँ। हत्वा मार कर स्वजनम, हत्वा स्वजनम आहवे, अपने संबंधियों को, स्वजनम अपने संबंधियों को, आहवे युद्ध में। तो अर्जुन जी पहले से देख रहे हैं श्रेय कोई कल्याण नहीं होगा। आहवे न कांक्षे, आकांक्षा करता हूँ, विजयम विजय, कृष्ण हे कृष्ण, ना च भी, ना तो च भी, राज्यम राज्य, सुखानी उसका सुख, च भी, न कांक्षे विजयम कृष्णा, न च राज्यम सुखानि च, न कांक्षे विजयम कृष्णा, नहीं चाहिए विजय हे कृष्ण, न राज्य न सुख। तो अर्जुन जी ने कृष्ण भगवान को साफ शब्दों में जो है नकार दिया है। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, हे कृष्ण इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उसमें किसी प्रकार की विजय, राज या राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य का सुख की इच्छा रखता हूँ। तो न च श्रेयोनुपश्यामि, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, न कांक्षम विजयम कृष्णा, न च राज्यम सुखानि च। सो बहुत अच्छा श्लोक अर्जुन जी ने जो है साफ साफ कृष्ण भगवान जी को बोल दिया स्पष्ट शब्दों में कि ना तो मुझे कुछ अच्छा भविष्य में नज़र आ रहा है और मेरी कोई भी विजय की, राज्य की और उससे प्राप्त होने वाले विजय से प्राप्त होने वाले राज्य और सुख की कोई भी लालसा, कोई इच्छा नहीं है। राज्य सुख की इच्छा रखता हूँ मैं, उससे किसी प्रकार की ना
और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा। कोई अच्छाई दिखती नहीं स्वजनों का वध करने से। हत्वा स्वजनम आवे श्रेय अनुपश्यामी न च श्रेय अनुपश्यामी। तो बहुत ही सुंदर श्लोक अर्जुन जी तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ, वापस से स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण हैं, सारे बद्धजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं ऐसी देहात्म बुद्धि में आकर, ऐसे देहात्म बुद्धि के कारण। अर्जुन तो क्षत्रिय या नैतिक धर्म भी भूल गया है। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा ज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा ज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। एक तो जो क्षत्रिय कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन ने अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अर्जुन जी अपने शत्रुओं को मारने से भी विमुख हो रहे हैं। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें। अर्जुन जी तो ये भी भूल गए हैं कि वे जो सामने हैं वे संबंधी नहीं, मेरे शत्रु हैं। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने में विमुख हो रहे हैं। वे सोचते हैं कि स्वजनों को मारने से उन्हें जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख ना लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता। तो अर्जुन जी लड़ना नहीं चाहते। क्यों? उन्हें भूख ही नहीं है, क्योंकि जो उन्हें आगे जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं वो उनको चाहिए ही नहीं। युद्ध जीतने से जो राज्य मिलने वाला है, जो सुख मिलने वाला है, अर्जुन जी उसकी अपेक्षा ही नहीं रखते हैं। उन्होंने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सकें। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उन्हें अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन जी के पास से राज्य कहाँ है? उनके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि वह अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करें।